हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाशिंग सोडा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वाशिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है उसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O। तो यहाँ पे देखिए सोडियम कार्बोनेट, तो Na2CO3 मतलब हो गया सोडियम कार्बोनेट। आगे है आपका डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट किसके लिए आया है? जो आपका 10 वाटर का मॉलिक्यूल है। 10 वाटर के मॉलिक्यूल के लिए इसको लिखा गया है डेकाहाइड्रेट। तो पूरा नाम हुआ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। चलिए अब ये बनेगा कैसे, इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा। तो इसके पहले जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने बताया था कि सोडियम कार्बोनेट को कैसे बनाते हैं हम, बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या इसी को बोला जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी को आप हीट कर दीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट को आप हीट कर दीजिए, बन जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो इस तरीके से सीधे आप इसका प्रिपरेशन कर लेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करके सोडियम कार्बोनेट आप बना लेंगे। लेकिन आपको क्या चाहिए? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 10 वाटर का मॉलिक्यूल भी जोड़ना है अभी। तो क्या करेंगे? रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे आप, रिक्रिस्टलाइजेशन टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? ये आपका एज ए क्रिस्टल के फॉर्म में मिला हुआ है, एज ए सॉलिड के फॉर्म में मिला हुआ है। अब इसी का रिक्रिस्टलाइजेशन करना मतलब 10 वाटर के मॉलिक्यूल को और जोड़ना है। क्रिस्टल है और इसका क्रिस्टलाइजेशन करना है, 10 वाटर के मॉलिक्यूल को और जोड़ना है। तो इसीलिए कहा गया है रिक्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल का भी अब क्रिस्टलाइजेशन करना है 10 वाटर के मॉलिक्यूल को जोड़ करके, टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो Na2CO3 है, इसके 10 वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करा दीजिए। इसी में 10 वाटर के मॉलिक्यूल को आप मिला दीजिए तो ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसी को बोला जाता है वाशिंग सोडा। ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट है, 10 वाटर के मॉलिक्यूल को आपने इसी में मिला दिया, इसी में डाल दिया 10 वाटर के मॉलिक्यूल को, तो ये क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, अब इसका मान लीजिए अब ये रिक्रिस्टलाइज हो गया है, 10 वाटर के मॉलिक्यूल को इसमें जोड़ दिया है आपने। अब इसका यूजेस क्या है? फर्स्ट यूज देखिए, इट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री। तो इन सभी इंडस्ट्रियों में इसका यूज, इसको बनाने के लिए किया जाता है ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में। सेकेंड यूज है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स का फार्मूला होता है Na2B4O7, ये आपका बोरेक्स है। तो इसके मैन्युफैक्चर में, इसको बनाने के लिए इस सोडियम कार्बोनेट का यूज होता है। ठीक है, अब थर्ड यूज है, इट इज यूज फॉर द रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस। आपके वाटर सुना होगा, हार्ड वाटर होता है, एक होता है सॉफ्ट वाटर। ठीक है, तो अगर आपका वाटर हार्ड है तो उसको सॉफ्ट करना है तो उसमें हम क्या मिलाते हैं? सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं। ठीक है, फोर्थ है फॉर वॉशिंग पर्पस। वॉशिंग पर्पस कहाँ पे? फॉर लॉन्ड्री वर्क्स, लॉन्ड्री वगैरह में धुलाई करने के लिए, कुछ साफ करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, इसीलिए इसको वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं आप। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। तो स्टूडेंट्स हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक प्लास्टर ऑफ पेरिस पे। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो यहाँ पे फार्मूला देखिएगा, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, हेमीहाइड्रेट किसके लिए है? हाफ वाटर के मॉलिक्यूल के लिए। कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको बोला गया है हेमीहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये आपका हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। सभी लोगों ने इसको देखा होगा। ठीक है, बहुत सारे इसके यूजेस देखे होंगे। कहीं अगर दीवारों के बीच में अगर गैप आ गया है, क्रैक हो गया है, तो वहाँ पे इसको हम लगा देते हैं। या दीवार को, अगर आपकी वॉल को स्मूथ करना है तो वहाँ पे भी इसका प्लास्टर करते हैं। इससे बहुत सारे यूजेस हैं, बाद में आएंगे उस पर हम। फिलहाल इसकी प्रिपरेशन देखिएगा कैसे बनाते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को, कैसे बना जाता है। तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन। यानी जिप्सम को 373 केल्विन पे आपको हीट करना है, तब जिप्सम क्या करेगा? लूजेज वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जिप्सम आपका वाटर के मॉलिक्यूल को लूज करेगा और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को बना देगा।
इसी को रिएक्शन में देखिएगा, आपका जिप्सम है, आपने 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पे हीट कर दिया इसको, तो इसने देख रहे हैं आपका 2 वाटर का मॉलिक्यूल है, 2 वाटर के मॉलिक्यूल में से केवल हाफ वाटर का मॉलिक्यूल रह गया, बाकी जो वाटर का मॉलिक्यूल था यानी 1.5 वाटर का मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं 1/2 वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे बाहर निकल गया है। तो वही लिखा गया है इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल, तो इतना वाटर का मॉलिक्यूल इसने लूज कर दिया, केवल हाफ वाटर का मॉलिक्यूल अब इससे जुड़ा हुआ है। तो ये आपका बन गया क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, या इसी को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक, आपने प्रिपरेशन कर ली। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। पहले देखने से ही दिखता है आपको, जो इट इज़ ए वाइट कलर पाउडर, वाइट कलर का एक पाउडर होता है। सेकेंड प्रॉपर्टीज़ पे आइएगा, आपने देखा होगा जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर में मिलाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर में मिलाते हैं तो कम से कम 10 से 15 मिनट बाद टाइम बाद ये एकदम हार्ड सॉलिड हो जाता है, इतना कठोर हो जाता है, इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है कि इसको अब तोड़ना मुश्किल है, इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो वही है, ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन एंड गिविंग अ हार्ड सॉलिड। ये आपका रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें आप वाटर मिला रहे हो, फिर से वाटर मिला रहे हो, अब जैसे इसमें आप वाटर मिलाओगे तो ये फिर से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जिप्सम में कन्वर्ट होने का मतलब है फिर से हार्ड सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अभी तक ये पाउडर था, इस पाउडर में आपने वाटर मिलाया तो ये क्या हो गया, फिर से हार्ड सॉलिड मास यानी जिप्सम में फिर से वंस अगेन जिप्सम में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, कितना वाटर का मॉलिक्यूल मिलाना है आपको, यहाँ पे जितना आप जिप्सम लिए रहेंगे उसका 3 टाइम्स, उसका 3 गुना, सॉरी जितना आप ये लिए रहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस उसका 3 गुना, उसका 3 टाइम्स वाटर का मॉलिक्यूल आप मिलाएंगे तो 10 से 15 मिनट बाद ये आपका जिप्सम में फिर से हार्ड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके यूजेस पे आते हैं हम, इसके कहाँ कहाँ क्या यूज़ हैं। फर्स्ट है इट इज़ यूज्ड फॉर सेटिंग ब्रोकन बोन्स ऑन द बॉडी। आपने देखा होगा कहीं आपको कहीं फ्रैक्चर हो जाए, आपकी बोन्स ब्रेक हो जाएं, तो आप मेडिकल पे जाते हैं तो आपके हाथ या पैर जहाँ भी फ्रैक्चर हुआ है तो उस पर प्लास्टर लगाया जाता है, पट्टी लगाई जाती है, उसके ऊपर आपका इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लास्टर किया जाता है। ठीक है, जो आपका 10 to 15 टाइम्स बाद क्या होता है, बिल्कुल हार्ड हो जाता है, तो इसी का प्लास्टर किया जाता है उस पट्टी के ऊपर। इट इज़ यूज्ड फॉर सेटिंग ब्रोकन बोन्स ऑन द बॉडी, तो कुछ 10 से 15 दिन के लिए वो आपको मिलता है बांधा हुआ, उसके बाद आपका क्या होती है, बोन्स वगैरह आपकी सेट हो जाती हैं। ठीक, सेकेंड देखिएगा, फॉर मेकिंग टॉयस, खिलौने बनाने के लिए, डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाने के लिए, फॉर मेकिंग सरफेस ऑफ द टूथ की सरफेस, आप कहीं मेडिकल पे जाइए या डॉक्टर के पास जाइए तो वहाँ पे एक देखेंगे आप टूथ का एक सरफेस बना के रखा रहता है, एक ढांचा तैयार करके रखा हुआ होता है। ठीक है, वो किसका होता है, ये इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनाए हुए होते हैं। तो बहुत सारे इसके यूजेस हैं। थर्ड यूज़ है आपका फॉर मेकिंग ब्लैक बोर्ड चॉक। ब्लैक बोर्ड चॉक में भी जो आपकी चॉक होती है ब्लैक बोर्ड की, वो भी इसी की होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस हैं इसके, फॉर मेकिंग स्मूथ सरफेसेस, स्मूथ वॉल्स, या फॉर फिलिंग द गैप्स बिटवीन द वॉल्स, जो आपकी वॉल्स के बीच में जो गैप हो जाता है, जो दरारें हो जाती हैं, उनमें इसको भरने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये इसके यूजेस हो गए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आर द क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट रियली ड्राई, क्या जो साल्ट के क्रिस्टल हैं वो सही में ड्राई होते हैं, सूखे होते हैं, इसी को देखना है। चलिए कुछ साल्ट के क्रिस्टल लेते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट हो गया .5H2O, सोडियम कार्बोनेट .10H2O, अभी आपने पढ़ा था। जिप्सम ले लीजिए CuSO4 .2H2O। आप देख रहे हैं सभी के साथ वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। इसके साथ 5 कॉपर सल्फेट के साथ यहाँ पे 10 जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 2 जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। अब अगर इसी वाटर के मॉलिक्यूल को निकाल दिया जाए तो इनको बोला जाता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, और यहाँ पे ये एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस मीन्स होता है सूखा
और जब इन्हीं के साथ वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड कर दिया जाता है जिसको बुलाता है हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड का मतलब हुआ कि इसमें वाटर के क्रिस्टल ऐड हैं, वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हैं, और एनहाइड्रस का मतलब बिल्कुल सूखा, एक भी वाटर का मॉलिक्यूल उसमें ऐड नहीं है। तो ये डिफरेंस होता है एनहाइड्रस और क्रिस्टलाइजेशन में। तो आपसे पूछ रहा है क्या साल्ट के क्रिस्टल आपके रिली ड्राई होते हैं, तो क्रिस्टल की बात हो रही है। जैसे कॉपर सल्फेट ले लीजिए, आप ऊपर का एग्जांपल ले लीजिएगा। इसको अगर मैं हीट कर रहा हूँ, इस समय इसका जो कलर है ये आपका ब्लू कलर का है, और इसको मैं हीट कर रहा हूँ तो ये आपका बन जाएगा CuSO4 + 5H2O। जितने वाटर के मॉलिक्यूल थे सारे निकल गए, उड़ गए। अब इसका कलर हो गया वाइट, कलर चेंज हो गया इसका। फिर से क्या करिए, अब इसी में फिर से वाटर के मॉलिक्यूल डाल दीजिए। अब इसी को फिर से वाटर में डालिए, फिर से वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराइए, तो ये फिर से बन जाएगा कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O। तो फिर से बन गया ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, और इसका कलर हो गया ब्लू। ठीक है, तो यानी आप बता सकते हैं कि साल्ट के क्रिस्टल में वाटर के मॉलिक्यूल अवेलेबल थे, इसीलिए इसका कलर क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, ड्राई नहीं है ये। ठीक है, उसी तरीके से इसको भी आप हीट करेंगे तो 10 वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। फिर आप वाटर ऐड करेंगे तो 10 वाटर के मॉलिक्यूल ही अपने आप एब्जॉर्ब कर लेगा। वही सेम कंडीशन इसके साथ भी है। तो यहाँ पे एक टर्म है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अब ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। इन सभी साल्ट में एक फिक्स अमाउंट में वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं ना, इनको आप एटमॉस्फेयर में ऐसे ओपन रख दीजिए। ठीक है, तो अपने आप 10 वाटर के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेंगे, जितना इनको आवश्यकता है, जितना इनको ज़रूरत है, उससे कम या ज़्यादा नहीं करेंगे। अपने आप एटमॉस्फेयर से 10 वाटर मॉलिक्यूल ये जोड़ लेंगे। तो आप देख रहे हैं फिक्स अमाउंट में वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं। ये इन सभी का एक फार्मूला यूनिट है। कॉपर सल्फेट का ये एक फार्मूला यूनिट है, ये सोडियम कार्बोनेट का है, और ये फिर कॉपर सल्फेट का ही है। तो किसी भी फार्मूला यूनिट के साथ एक फिक्स अमाउंट में वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ रहे हैं। किसी भी फार्मूला यूनिट के साथ, एक फार्मूला यूनिट के साथ एक फिक्स अमाउंट में वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं, इसी को बोला गया है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी इसको आप लिख सकते हैं इट इज द फिक्स amount of water molecule present in one formula unit of salt। साल्ट के एक फार्मूला यूनिट के साथ, ठीक है, एक सिंगल फार्मूले के साथ जितने वाटर के मॉलिक्यूल ऐड होते हैं उसको बोला गया है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये फिक्स अमाउंट में अपने आप ऐड होता है। ठीक है ना। तो बस स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू।